औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कल वाले लेक्चर में मैंने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे वो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए। ऑनवर्ड इसकी एक्सप्लेनेशन रहती है, तकरीबन 3 क्वेश्चंस रहते हैं। इसका पेज नंबर आप लोगों को मैंने कल बताया था, आज भी बता रहा हूँ। पेज नंबर है बेटा 169, पेज नंबर 169, यूनिट नंबर 6, वर्क एनर्जी। तो रिमेनिंग 2-3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, इसको डिस्कस कर देते हैं, फिर उसके बाद हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 7 है, विच वुड हैव ग्रेटर इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी बाय डबलिंग द मास और डबलिंग द वेलोसिटी। इस क्वेश्चन का मतलब बेटा ये है कि आप डिस्कस करें कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी में मास को डबल करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, और इसी तरह अगर हम उसकी वेलोसिटी को डबल करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो हम देख रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है ½ mv² के। अगर हम मास को डबल करें, मास को हम क्या करें, डबल दें, दोगुना हम करें मास को, मींस m हम 2m के बराबर दें, तो फिर काइनेटिक एनर्जी में आप पुटिंग करें वो बराबर हो जाएगा 1/2, m की जगह 2m लिख दें, ये हो जाएगा v²। 2 आप यहाँ से कामन दें तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 mv²। और बाय फार्मूला आपको पता है ये बराबर है 2 काइनेटिक एनर्जी के। क्या मतलब है इसका बेटा? इसका मतलब ये है कि हमने मास को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो गई। अब अगर हम वेलोसिटी को डबल करें, वेलोसिटी डबल करें, v को हम 2v के बराबर लें, तो फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू ½ mv²। v की जगह 2v लिख दें, उसका स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 1/2 m, और ये हो जाएगा 4v²। यहाँ से 4 कामन लें, 1/2 mv² हो जाएगा, और 4 अपनी जगह ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, आपको पता ही है बाय फार्मूला। तो अगर हम वेलोसिटी को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह अगर हम मास को डबल करें, हमने डिस्कस किया, तो फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इतना फ़र्क आएगा अगर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल को, काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क आएगा, मास को डबल करो तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, और इसी तरह वेलोसिटी को डबल करो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 8। If the speed of the particle triples, by what factor does its kinetic energy increase? कह रहे कि अगर आप स्पीड को ट्रिपल कर दें, मतलब है कि अगर हम स्पीड को v को हम 3v के बराबर दें, v को 3v के बराबर दें, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो इक्वेशन तो आपको पता है। इसमें आप क्या करें, v की जगह 3v पुट कर दे और उसका स्क्वायर ले बेटा, तो ये हो जाएगा 1/2 m, यहाँ से आएगा 9v² आ जाएगा। 9 बेटा आप कॉमन लें, रिमेनिंग टर्म आप ब्रैकेट में क्लोज करें, तो ये हो जाएगा 9 1/2 mv²। यहाँ पर आप देखें तो 9 ½ mv² किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और ये भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी लेफ़्ट साइड
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्पीड को ट्रिपल कर दें किसी बॉडी का तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ 9 टाइम्स। कितनी टाइम इंक्रीज़ होगी वो आप इक्वेशन से देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज 9 टाइम्स इफ़ वी ट्रिपल द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर हम किसी बॉडी की स्पीड को 3 टाइम इंक्रीज़ कर दें, मतलब ट्रिपल कर दें, तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम इंक्रीज़ होगी। पहले क्वेश्चन में ये था कि अगर बताएं काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम इंक्रीज़ होगी अगर हम मास को डबल कर दें और इसी तरह वेलोसिटी को डबल कर दें। तो मैथमेटिकली मैंने साबित किया, मास को मैंने दिया डबल तो फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुआ 2 टाइम्स। इसी तरह फिर उसी इक्वेशन में मैंने वेलोसिटी को डबल कर दिया तो फिर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ 4 टाइम्स। इसी तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि अगर आप किसी बॉडी की स्पीड को ट्रिपल कर दें, बताए काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, इस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आप काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लेंगे। काइनेटिक एनर्जी में आप v किसके बराबर लेंगे, 3v के बराबर। फिर काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में v की जगह आप 3v पुट करेंगे, फिर m अपनी जगह और 3v का स्क्वायर लोगे तो ये 9v स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप 9 कामन लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। 9 अपनी जगह और चूँकि आपको पता है ये बाय फार्मूला ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 9 टाइम्स इफ़ वी ट्रिपल द स्पीड ऑफ द बॉडी। ये था कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9। द मोटर ऑफ अ क्रेन यूजेस पावर P टू लिफ्ट अ स्टील बीम बाय व्हाट फैक्टर मस्ट द मोटर पावर इंक्रीजेस to lift the beam twice as high in a half time। इस क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करें। ये कहता है कि एक क्रेन है, मोटर क्रेन, वो किसी बीम को ऊपर उठा रहे हैं। अगर हम क्या करें, बाय व्हाट फैक्टर द मोटर पावर इंक्रीज टू लिफ्ट द बीम एज ट्वाइस एज हाई इन हाफ टाइम। ये गिवन कर रहे कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 9 में ये गिवन है, हाइट को अगर मैं 2 इंच लूँ, ये गिवन है, ट्वाइस, टाइम में कितना लूँ, हाफ लूँ। ये कहते हैं कि अगर हम टाइम को हाफ कर दें, हाइट को डबल कर दें, तो बताइए ये जो मोटर क्रेन है किसी बीम को उठा रहे हैं, स्टील बीम को, तो ये डिस्कस करें कि ये इसका पावर कितना इंक्रीज़ होगा। तो पावर का फार्मूला तो ऑलरेडी आप जानते हैं, P = W/T के बराबर है। और चूँकि ये किसी बॉडी को ऊपर उठा रहे तो यहाँ पर पावर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो ये हो जाएगा mgh/T। यहाँ पर वर्क किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये बीम को ऊपर उठा रहे हैं और जब ऊपर उठा रहे तो वर्क डन आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। मास अपनी जगह, g अपनी जगह, हाइट को अगर हम 2 इंच कर दें, सही है बेटा, और टाइम को हम क्या कर दें, हाफ कर दें, तो ये ऐसे हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर आपके पास पावर है तो ये पावर होगी। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये आप देखिए दोबारा इस इक्वेशंस को आप पढ़ें। बाय व्हाट फैक्टर द मोटर पावर इंक्रीज टू लिफ्ट द बीम ट्वाइस एज हाई इन अ हाफ टाइम। सॉरी, यहाँ पर आपने सिर्फ ये डिस्कस करने की दुगना हाइट तक अगर हम ले जाएं, हाइट को हमने चेंज नहीं करना, हाइट को हम एज इट इज़ लेंगे, एच को हम एच के बराबर लेंगे। मीन्स की हाइट को आप चेंज मत करें, सिर्फ आप टाइम को चेंज करें, हाफ टाइम लें, फिर आप डिस्कस करें कि कितना मोटर पावर यूज़ करेगा। इन मीन्स की मोटर का पावर कितना इंक्रीज़ होगा। तो ये हो जाएगा बेटा mgh/T/2। ये 2 क्या है बेटा, डिवाइड है, इसको आप ऊपर ले जाएं तो P = ये हो जाएगा 2 mgh/T लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डबल डिवीजन है, एक डिवीजन ये, दूसरा डिवीजन ये। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये 2 आप कॉमन लें, कॉमन मीन्स बाहर लिख लें, और ये बाकी ब्रैकेट में देखिए mgh/ क्या हो जाएगा, टाइम। तो बेटा ये 2 अपनी जगह और ये आपके पास दोबारा पावर का फार्मूला बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टाइम हाफ कर दें
तो ये जो मोटर क्रेन है जो स्टील बीम को ऊपर उठा रहे, ये अपने पावर को दुगना, मींस इसका पावर दुगना हो जाएगा, डबल पावर को ये यूज़ करेगा किसी स्टील बीम को उठाने के लिए। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और उसके फार्मूले वगैरह सॉल्यूशन वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा।